फ्रेंड्स, हैप्पी इवनिंग। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल फलाहारी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र में हम एक बार पुनः स्वागत करना चाहते हैं। साथियों, आपको वेलकम करना चाहते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मांग थी कि सर ये बीमारी एक कॉमन होती चली जा रही है, इसमें बहुत सारे लोगों को गंभीर समस्या देखने को मिले और हमारे पास भी ऐसे केसेस आए जो 300, 400, 450 तक की जो उनका लेवल था MGDL का, वो भी हमको देखने को मिला। साथियों, तो आइए हम लोग इसी विषय के ऊपर आज बात करते हैं। उसके पहले हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, फलाहारी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए साथियों, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको भी मिलती रहे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लोगों तक भी पहुंचती रहे। तो सबसे पहले साथियों हम बात करते हैं डायबिटीज है क्या। साथियों, डायबिटीज आप एक सिंपल सी बात समझते हैं कि डायबिटीज एक ऐसी डिसीज है जो कि अपन इसको स्लो पॉइजन भी कह सकते हैं या स्लो महामारी भी इसको अपन कह सकते हैं, जो धीरे से शुरू होती है और बहुत धीरे धीरे शुरू होके इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, नष्ट कर देती है। डायबिटीज, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसका एक नेचुरल रेंज रहना चाहिए। अगर इंसान खाली पेट है, अगर वो खाना नहीं खाया है, तो उसका जो रेंज रहना चाहिए वो लगभग 72 से लेकर 99 MGDL के आसपास रहना चाहिए। अगर खाना खा लिया है तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, तो उस दौरान उसका जो लेवल रहेगा वो लगभग 120 टू 140 के आसपास रहना चाहिए, यानी कि 120 से 140 mg/dl के हिसाब से रहना चाहिए। अब अपन बात करते हैं साथियों कि अगर इससे ज़्यादा आपको डायबिटीज बढ़ी ही मिलती है, ऐसे ही केस देखने को मिलते हैं। अब साथियों, इसके दो रूप बताए गए हैं, लेकिन आज जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई या कि नई जो रिसर्चेस हुए, इसमें इसके और भी रूप देखने को मिल रहे हैं साथियों। जो कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता है, जो कुछ लोगों के जो स्ट्रेस में रहते हैं उनको भी देखने को मिलता है। तो अब कुछ और रूप भी आ गए हैं, लेकिन अभी तक जो स्टैंडर्ड रूप है वो दो ही माना गया है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में आप सब जानते हैं कि उसमें हमारी शरीर जो है वो इंसुलिन को बनाना ही बंद कर देती है। हमारा जो बीटा सेल है वो इंसुलिन को बनाना ही बंद कर देता है साथियों। दूसरा टाइप 2 जो है, उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर मेटाबॉलिक डिसीज होती है, लोगों के रहन सहन खान पान की वजह से ये डिसीज हो जाती है। इसमें इंसुलिन तो बनती है लेकिन उसकी बहुत कम मात्रा बनती है। अब आइए हम लोग पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है पैनक्रियाटिक ग्लैंड, हिंदी में इसको अपन बोलते हैं अग्नाशय। ये हमारे बाएं एब्डोमेन में यानी कि अमाशय के पीछे भाग से, ऐसा कुछ पीछे भाग लेते हुए अपर साइड में रहती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि इसके अंदर आप देखेंगे भी, स्ट्रक्चर भी देखेंगे, बीटा सेल्स पाए जाते हैं जो कि इंसुलिन को सेक्रेशन करते हैं। और इंसुलिन का सेक्रेशन होने के बाद वो एक कार्ड होता है, जिसके नेचुरल कार्ड जो हमारे शरीर के अंदर होता है, उसके माध्यम से, यानी कि एक नस होती है, जैसा आप समझ सकते हैं, कार्ड भी समझ सकते हैं, तो हमारे डियोडेनम में जाके खुलता है। डियोडेनम क्या है? ये हमारे इंटेस्टाइन का फर्स्ट सेक्शन होता है, जहाँ से कि भोजन का लुगदीदार होने के बाद उससे होते हुए हमारे इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है और वहीं पे ये इंसुलिन को ड्रॉप करती हैं, यानी छोड़ती हैं, और वो हमारे पचे हुए, यानी कि जो पेस्ट बन जाता है भोजन, उसके साथ ये मिलकर हमारी इंटेस्टाइन ऑब्जर्व करती है और ये हमारे शरीर में फैल जाता है और उसी के साथ ये हमारे रक्त में चला जाता है, यानी इंटेस्टाइन ऑब्जर्व करती है। इंटेस्टाइन ऑब्जर्व करने के बाद हमारे शरीर को वो आवश्यक पोषक तत्व और ये इंसुलिन भी भोजन के साथ मिलकर हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में चला जाता है। ये तो हो गई इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है साथियों। अब अपन बात करते हैं जो डायबिटीज में आज तक देखने को मिला है साथियों के लिए, बहुत ज़्यादा ये केस बढ़ता चला जा रहा है, खासकर इंडिया में बहुत ज़्यादा है। करीब ऐसा कहा जाता है कि इस समय जो रोगी सफ़र कर रहे हैं वो लगभग 2500 करोड़ लोग, ऐसा अनुमान है, कोई फिक्स हमारे पास डाटा नहीं है, आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा कि लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। वैसे भी आप देख सकते हैं कि आपके आस पड़ोस के लोग, अगर आप 10 लोग 15 लोगों को आप अपने साथ लाइए, खासकर जिनकी उम्र 30 साल 35 साल 40 साल से ज़्यादा हो गई, थोड़ा सा ओल्ड एज हो गए हैं, उनमें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप 10 लोगों को खड़े करेंगे तो हो सकता है 2-3 लोग आपके सामने डायबिटीज़ के शिकार मिल जाएँ, ऐसा देखने को मिल रहा है साथियों। अब हम बात कर देते हैं कि ये है क्या,
मतलब कि ये हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल कैसे बढ़ जाता है। साथियों, जैसा कि अपन ने अभी तक इसके एनाटॉमी पे बात किया, फिजियोल, अब इसके थोड़ा सा फंक्शन पे अपन बात कर देते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इंसुलिन जो है हमारे ब्लड में हम के साथ रहती है। उसका काम ये होता है कि जो हम लोग खाना ले रहे हैं उसमें निश्चित तौर पे फ्रक्टोज सुक्रोज रहता है, उसको ये ब्रेक डाउन करती है और एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देती है। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ मिलके ये हमारे शरीर में का जो ग्लूकोज है, जो शुगर है, उसको ये ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट कर देती है, जिससे कि हमारी शरीर इसको ऊर्जा के रूप में उपयोग करती है और उसका एक लेवल बना के रखती है। उसको ज़्यादा नहीं होने देती हमारे ब्लड में, उसको शरीर के पेशाब या पसीने के माध्यम से शरीर मतलब ग्लूकोज को निकाल देती है। लेकिन जब ये इंसुलिन कम बनना शुरू हो जाती है, हमारे शरीर में जितना रक्त है उसके हिसाब से जितना इंसुलिन है, अगर वो प्रॉपर हमारे ब्लड में नहीं जाएगी तो निश्चित तौर पे जो ग्लूकोज लेवल है वो हमारे शरीर में बढ़ जाएगा, क्योंकि इंसुलिन उसको कंट्रोल करती है, उसको नियंत्रित करती है। और जो उसका एक नेचुरल रेंज है, जैसा कि अपन ने बात किया कि अगर खाना खाने के पहले लगभग 72 से लेकर 99 और खाना खाने के बाद लगभग 120 से लेकर 140 के आसपास एक नॉर्मल रेंज माना जाता है, को बना के रखती है। अगर इंसुलिन की मात्रा कम होती है तो ये लेवल बढ़ता हो चला जाता है, और जैसे जैसे हमारे आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम होगी वैसे वैसे इसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी, यानी कि डायबिटीज लेवल बढ़ता चला जाएगा। 200, 250, 300, 450 तक के केसेस हमारे पास आए हैं, हमने देखा है और उनको हमने क्योर करने का प्रयास भी किया है। तो ये तो रहा साथियों डायबिटीज का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब इसके सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे जो ज़्यादातर केसेस में आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले साथियों, ज़्यादातर प्यास लगना, शरीर में दर्द बना रहना, नसों में ऐसा लगेगा कि जान ही नहीं है, किडनी का खराब होना, आँख का खराब होना, आँख में रोशनी का कम हो जाना, बार बार सर्दी जुकाम बनना शुरू हो जाना। दूसरा चीज़, शरीर में एक बुखार जैसा अंदर से बना रहेगा, मुंह में तीखापन रहेगा। ये कई लक्षण हैं जो ज़्यादातर, बार बार पेशाब का भी जाना, जो ज़्यादातर केसेस में देखने को मिलते हैं। साथियों, हमारे बीच में कुछ ऐसे साथी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि डायबिटीज़ थी लेकिन उनकी दूसरी दवाई चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा बीमार होते चले जा रहे थे और उनको ये था कि मुझे डायबिटीज़ नहीं है। लेकिन जब उन्होंने जांच कराया तो उनको पता चला कि उनकी डायबिटीज़ 300-400 तक पहुंच चुकी है। तो जैसे उन्होंने डायबिटीज़ की दवाई लेना शुरू किया तो उनको काफ़ी आराम हुआ, क्योंकि साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जैसे ही शुगर लेवल बढ़ना शुरू होगा वैसे हमारे शरीर में कई प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिल जाएगा। यानी ग्लूकोज लेवल जैसे बढ़ेगा तो बहुत सारी आपको समस्या होगी, लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत हो जाती है, गैस्ट्रिक की समस्या देखने को मिलती है, अलग अलग शरीर में अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिले हैं। तो ये हो गया इसके सिम्टम्स। अब अपन जानते हैं कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, इसमें हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। साथियों, सबसे पहले आप सब जानते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि हमको नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे कोई फ़ायदे नहीं हैं, सिर्फ उसके नुकसान ही हैं। जैसे शक्कर का कोई हमको एक फ़ायदा गिना दे। साथियों, आचार्य बाघभट्ट जी की पुस्तक अष्टांग हृदयम में गुड़ का बहुत बड़ा वर्णन किया गया है। ब्लैक कलर का जो गुड़ होता है, जो चॉकलेट कलर का होता है। लेकिन शक्कर के कितने बेनिफिट हैं, हमको अगर आपको नॉलेज होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कि हमारे व्हाट्सएप में बताइएगा। जिस चीज़ का हमारे शरीर में कोई फ़ायदा ही नहीं है उसको हमको लेने से तो कोई मतलब नहीं। वही है कि पैसा भी दें और बीमारी को भी हम पालें। शक्कर या शक्कर से बनी चीज़ें क्या हम नहीं खाएंगे तो हमारी जीविका नहीं चलेगी? चलेगी। पहले के ज़माने में शक्कर नहीं था, गुड़ से ही सारी चीज़ें बनाई जाती थी। लेकिन जैसे जैसे आप कह सकते हैं कि लोगों का रहन सहन खान पान बदला, वैसे वैसे वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें लाते गए। शक्कर बनाते समय इतने केमिकल का प्रयोग किया जाता है कि शायद आप वहाँ पे एक बार देखेंगे तो नहीं खा पाएंगे। जो शक्कर मिल में काम करते हैं वहाँ के वर्कर्स और वहाँ के जो मैनेजमेंट टीम है वो शक्कर कभी इस्तेमाल नहीं करते या उससे बनी चीज़ें नहीं खाते। आप पता कीजिएगा, वो तो ठीक है, दूसरा विषय है, यानी कि इसको अपन को अवॉइड कर देना है। दूसरा चीज़, ज़्यादा तली भुनी हुई फैटी युक्त चीज़ों को भी अवॉइड कर देना है। साथियों, आपके खाने में प्रतिदिन कुछ न कुछ फ्रूट्स की मात्रा हो, और उसके साथ साथ हम डायबिटीज़ के रोगी को
जो अपने अपने तरीका हो सकता है, आप अपने डॉक्टर के गाइडेंस में ही काम करें, उनके गाइडेंस में आप मेडिसिन्स लें, लेकिन हम चॉकलेट कलर का गुड़ खाना खाने के बाद एक टाइम उनको हम ज़रूर दिलवाते हैं, क्योंकि उनके शरीर से आयरन की कमी ना होने पाए, फास्फोरस की कमी ना होने पाए, इसलिए। और गुड़ उनके शरीर की एसिड को भी निकालता है, क्योंकि गुड़ की जो प्रकृति होती है वो एल्कालाइन होती है, और मनुष्य के शरीर में 80% एल्कालाइन ही चीज़ें होनी चाहिए। आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि अब आप गूगल का ज़माना है, उसमें कोई किसी को गुमराह नहीं कर सकता। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले उनको अपन ये खिलाते हैं। दूसरा चीज़, उनको हम लगभग शाम को 4 बजे के आसपास, 3 से 4 बजे के आसपास नारियल का पानी, जो हरे कलर का नारियल आता है, उसके ऊपर हमारा एक वीडियो बन चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक भी दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। तो उसको ज़रूर देते हैं, ज़रूर देते हैं उनको नियमित रूप से, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि माँ के दूध के बाद अगर दूसरा सबसे बेहतरीन कोई पेय है तो वो है कोकोनट वाटर, कोकोनट टेंडर। साथियों, इसमें एमसीटी पाया जाता है, जो कि माँ के दूध में पाया जाता है, और इसमें पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मीडियम चेन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। तो बहुत ही अच्छा काम करता है, उनको ये देना चाहिए। दूसरा चीज़, उनको कुछ फ्रूट्स लेना चाहिए, खासकर जिसमें विटामिन सी मौजूद हो, साइट्रस फ्रूट है, ये लेना चाहिए, और सलाद उनको नियमित रूप से खाना चाहिए। लेकिन साथियों, ये तो हमने बता दिया आपको खाने के लिए, लेकिन साथियों जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप उसको नहीं करेंगे तो एक कहावत है कि अगर किसी को अमृत भी खिला दिया जाए, और नेक्टर दे दिया जाए, लेकिन अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे या वो पचेगा नहीं तो जहर है। हम आपको अमृत दे दें और अमृत अगर आपको पचेगा नहीं तो शरीर में जहर बना देगा। यानी कि प्रतिदिन एक्सरसाइज। आप एक चीज़ सीखिए, हम सब एक चीज़ सीख सकते हैं कि जितने भी धरती में जीवधारी हैं, वो जब तक एक्शन नहीं करते, मेहनत नहीं करते, ना तो उनको खाना मिलता है, ना तो उनका खाना पचता है। वो प्रतिदिन एक्शन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। आप जंगल से सीख सकते हैं, कोई ऐसा प्राणी है जो कि लेटा हो उसको खाना मिल जाए? हाँ, एक ही चीज़ है इंसान, वो लेटा रहता है और उसके लिए खाना आ रहा है, उसको पचाता नहीं है, खाता बहुत है लेकिन पचाता नहीं है। साथियों, खाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है पचाना। आप उसको डाइजेस्ट कीजिए, उसको पचाइए, एक्सरसाइज करिए, और प्रतिदिन मैं बार बार कहता हूँ कि एक्सरसाइज इतना करिए कि प्रतिदिन शरीर से कम 250 से लेकर 300 ml पसीने निकल जाए प्रतिदिन एक्सरसाइज के माध्यम। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मुझे तो ऐसे ही काफ़ी पसीना आता है। ऐसा वाला पसीना नहीं, एक्सरसाइज कीजिए, मसल्स में कंस्ट्रक्शन और डायलेशन हो, कंट्रैक्ट हो, सिकुड़न हो और डायलेट हो, यानी कि उसमें खिंचाव तनाव ये होना चाहिए, तब एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज मानी जाती है। और आप उसको नियमित करिए साथियों, जिंदगी का एक अभिन्न अंग बना लीजिए। हम तो ये कहते हैं कि जिस दिन अगर एक्सरसाइज आप नहीं करते, हम नहीं करें, उस दिन खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि साथियों वैसे भी मैक्सिमम लोग, हम आपके जैसे लोग सिटी में रहते हैं, हम लोग फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं पाते, मेंटल एक्टिविटी करते हैं, जो भी करते हैं छाए में रहते हैं, पसीना बहता नहीं है, वैसे शरीर भारी होती चली जाती है लोगों की। अगर हम इतना भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे हम अपने शरीर में रोगों को हम पाल रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, इस पे अपन थोड़ा सा ब्रेकअप देते हैं। तो यानी प्रतिदिन एक्सरसाइज, अगर हम प्रतिदिन अच्छी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप अमृत खाइए, कितनी भी बड़ी दवाई खाइए, नहीं ठीक होगा, नोट कर लीजिए, जीवन भर खाते रहिए, अच्छी एक्सरसाइज कीजिए और अच्छा खाना रखिए तो ठीक हो जाएगा। और मैं एक चीज़ आपको बार बार कहता हूँ कि ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि ज़्यादातर केसेस की मैं बात करूँगा कि 3 चीज़ जाने के बाद आपको नहीं मिलता: समय, स्वास्थ्य और संबंध। समय जो गुजर जाएगा वो कभी नहीं आएगा। स्वास्थ्य, हमारा जो स्वास्थ्य हेल्दी है, अच्छा है, अगर एक बार चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा। ऐसे संबंध, हमारा आपका बेहतर संबंध है लेकिन एक बार खराब हुआ तो वो संबंध कभी नहीं बनते। इसलिए साथियों, शरीर एक ऐसी चीज़ है, स्वास्थ्य एक ऐसा चीज़ है, इसको बचा के रख लीजिए। इससे बड़ी पूंजी हमारे आपके जीवन में कुछ नहीं है। गरीबी में भी अपन जी लेंगे, मजदूरी करके पेट पाल लेंगे, लेकिन एक बार अगर अपन किसी रोग के शिकार हो गए तो जो प्रॉपर्टी है वो हमारी आपकी किसी काम की नहीं है। इसलिए हम आप पैसे कमाएं, उसके बिना जीविका नहीं चलेगी, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए अगर हम 1 घंटे समय नहीं देते हैं तो ऐसी काम को हमको छोड़ देना चाहिए जो कि हमारे 1 घंटे स्वास्थ्य को देने के लिए भी रोक देता हो। ऐसे काम को छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं, आप अपना एक निश्चित टाइम बनाइए, जब सुबह उठिए तब एक्सरसाइज करिए, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जब उठिए, लेकिन प्रतिदिन एक्सरसाइज करिए। और एक्सरसाइज करते समय ध्यान रखिए, खिड़की खोल लीजिए लेकिन फैन बंद कर लीजिए,
हवा आनी चाहिए लेकिन बहुत स्लोली आनी चाहिए, ऑक्सीजन की भी कमी ना हो और ऐसा भी ना हो कि आपके शरीर को वार्म ही ना होने दे, गर्म ही ना होने दे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा साथियों। इसके ऊपर मैं कई वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो थोड़ा सा कपड़ा नहीं पहन रहता बहुत सारे, तो आप समझ सकते हैं कि मैं उस अवस्था में वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। हाँ बनाऊंगा, लेकिन उस दिन का बनाऊंगा जब कंप्लीट रूप से ठीक ठाक रहे। लेकिन क्योंकि हम एक कमरे के अंदर एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं कि हॉल में करते हैं या कि जहाँ ऐसी स्थिति में करते हैं, तो थोड़ा सा पहनावा उतना अच्छा नहीं होता, इसलिए अपन उसको ध्यान में रखते हुए नहीं बना पा रहे हैं। उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे साथियों। आइए अपन पॉइंट पे आते हैं, वीडियो लंबा खींच जाएगा साथियों। ये हमारे पास एक तो ये दो प्रोडक्ट हैं आपका, एक मोरिंगा, इसको हम देते हैं तो सबसे पहले जो डिफिशियंसीज होती है मिनरल्स की शरीर में, उसको ये लॉस नहीं होने देता। इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, नसों के ऊपर काम करता है, बहुत ही बेहतरीन है साथियों हर चीज़ के लिए। ये आपके शरीर में जो डायबिटीज़ की वजह से जो नुकसान हो गया है शरीर को, उसको ये बहुत फास्ट रिकवर कर देता है। दूसरा चीज़ साथियों, इसमें बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसको अपन इनफर्टिलिटी और इम्पोर्टेंसी में देते हैं। और आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि डायबिटीज़ के रोगी को सबसे पहले आँख, लीवर, किडनी और उसके साथ साथ उसको नपुंसकता और बांझपन की शिकायत यानी इनफर्टिलिटी और इम्पोर्टेंसी की शिकायत बहुत जल्दी आ जाती है। तो उस केसेस के लिए बहुत अच्छा काम करता है, जिसको अपन मल्टी मुस्ली कहते हैं। गजब का यूनिक प्रोडक्ट है, लाजवाब इसके रिजल्ट रहे साथियों। तो इसको भी अपन ले सकते हैं, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन बता सकता हूँ, बहुत सारे लोग आप समझ सकते हैं। इसमें साथियों आपका कोरियन जिनसिंग है, शिलाजीत है, शतावरी है, पिपली है, त्रिकुटी है, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, गुखरू और कटुआ वर्क एक्सट्रैक्ट और एक आचिस कंपनी का अपना पेटेंट होगा। ये VM वेलनेस इंटरनेशनल का मल्टी मूसली है और ये मोरिंगा है, लाजवाब रिजल्ट देते हैं। उसके साथ साथ साथियों, ये वाटर इलेक्ट्रोथेरेपी की जो चिकित्सा से हम लोग बनाते हैं, जो शरीर से एसिड को कम करके अल्कलाइन करती है, उसके साथ साथ आपके शरीर में जो डिसीज हुई है उसको भी बहुत तेजी के साथ ये रोकती है, उसको क्योर करती है। इसमें साथियों 3 कम्बिनेशन है, C4, C5 और C2 के नाम से कम्बिनेशन तैयार किया गया है। इसको 30-30 बूंद, इसको 20-20 बूंद, इसको 3-3 बूंद थोड़े पानी में लेके अपन तीनों टाइम इसको लेते हैं और ज़्यादातर केसेस में बहुत अच्छे हमको रिजल्ट देखने को मिले हैं। अभी हमारी जानकारी में 3-4 केसेस हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। एक बैकुंठपुर रीवा के आते हैं, कुशवाहा जी आते हैं, उनको लगभग डायबिटीज बहुत ज़्यादा रहती थी, उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिला, लगभग 2 महीने लग गया। एक डॉक्टर हैं जो कि ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं नेचुरल चीज़ों में, तो उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और एक खान साहब हैं जो कि रीवा से हैं, जिनका नाम रहमान जी है, वो बिछिया रीवा के हैं और उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और आने वाले हैं। बाकी जो उनको डायबिटीज़ लेवल था लगभग 160-170 तक है, जबकि 300-400 तक रहता था उनका डायबिटीज़ लेवल। लेकिन अभी लगभग 1 महीने 15 दिन से हमको जो रिजल्ट आई है बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं। बाकी जो उसके साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि उनका 5-7 साल से था, तो उनकी जो दिनचर्या है, रहन सहन अगर वो मेंटेन करके रखेंगे तो हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं साथियों। तो साथियों ये कुछ प्रोडक्ट्स रहे हैं, बाकी आपकी लाइफ स्टाइल आपको सुरक्षित करके रखेगी। तो साथियों वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए अपन इसको स्टॉप करते हैं। तो धन्यवाद, आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुने। आप सभी साथियों को एक बार पुनः मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन जरूर करिए और लोगों तक इसको भेजिए। और कोई मैसेज है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।